ईरान के इसराइल पर पे दर पे मिसाइल हमलों के बाद गजा जैसे मनाजिर, तल अवीव, हैफा, बैतियाम और दीगर इलाकों में तबाही। मुतादिद इमारतें खंडर बन गई, 14 हलाकतों की इत्तला, 200 से जायद जख्मी। इसराइली हुक्काम ने हैफा में रिफाइनरी निशाना बनने की तस्दीक कर दी। अहम साइंसी तहकीकी मरकज वेज़मान इंस्टीट्यूट को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान और यमन से हफ्ते की शब और इतवार की सुबह तकरीबन 70 मिसाइल दागे गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तंसीबात और तवानाई ढांचे को हदफ बनाया गया। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने खबरदार किया है कि इसराइल पर मौसर और फैसला कुन हमले करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार ने कहा है कि ईरान से पाकिस्तानियों की इनखला के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा की वापसी का इंतज़ाम किया जा रहा है। इराक़ में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से सिफारत खाना राब्ते में है। हम हरगिज़ जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का शरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा कि पानी हमारी बका है, किसी सूरत अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इसराइली फौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई, तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ निशाने बनाए। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली बमबारी से वो शहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समुद्री गैस फील्ड है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के ईरान में तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फ़ारस तक ले आए हैं। हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है और उसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। ईरान जंग को दीगर मुल्कों तक तौसीम नहीं देना चाहता। मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान का पुख्ता आज़्म है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, अलबत्ता यूरेनियम की अफजूदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान किसी ऐसे माहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमला करके इसराइल ने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लाइन अबूर की। अहम ईरानी ओहदेदार को शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की गई। अमेरिकी सदर की ईरान पर हमलों में मुलव्वस होने की तरदीद। सदर ट्रंप ने कहा कि कल रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान ने अमेरिका पर कोई भी हमला किया तो अमेरिकी फौज ऐसा जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करवा सकते हैं, तनाज़े खत्म करा सकते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर फौरी लेकिन मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली। बरतानवी अखबार के मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने तनाज़े के खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा तीनों मुल्क ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, शर्त यह है कि ईरान खत्ते और इसराइल या यूरोप के लिए खतरा न बने। अमेरिकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और मैंने इत्तेफाक किया कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान इसराइल जंग के बावजूद पाक ईरान सरहद बदस्तूर खुली है। दोनों मुल्कों के दरमियान फजाई रास्ता बंद जरूर है, लेकिन जमीनी आमदरफ्त जारी है। वज़ारत दाखिला ने इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानियों को ईरान का सफ़र न करने का मशवरा दिया है। एलामी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर निगाह रखे हुए है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू खुसूसी हिदायत लेने इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा दफ्तर ख़ारिजा ज़राए का कहना है कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस मुंतकिल किया जाएगा। ईरान और इराक़ में पाकिस्तानी सिफारतखानों के इमरजेंसी नंबर्स बदस्तूर काम कर रहे हैं।
इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद मांग ली, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अब तक खुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इसराइली हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ट्रंप इंतजामिया से कहा है कि वो ईरान के खिलाफ जंग और जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाए, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने अब तक खुद को ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमेरिकी वेबसाइट ने लिखा कि एक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने का इंदिया दिया है। व्हाइट हाउस के एक अहलकार ने इसकी तरदीद की। एक दूसरे अमेरिकी अहलकार ने तस्दीक की कि इसराइल ने ट्रंप इंतजामिया से जंग में शामिल होने की अपील की है, लेकिन फिलहाल ट्रंप इंतजामिया इस पर गौर नहीं कर रही। एक इसराइली जरिए ने दावा किया कि अमेरिका दरख्वास्त पर गौर कर रहा है और इसराइल को उम्मीद है कि ट्रंप राजी हो जाएंगे। क्या ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा? क्या ईरान सदर ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? बरतानवी टीवी की सहाफ़ी की ईरान को कसूरवार साबित करने की कोशिशों पर ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद बरमजी का करारा जवाब। कहा, आपके चैनल को अच्छे से मालूम होगा कि ईरान मुज़ाकरात ही कर रहा था, ये ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर हमले की साजिश की। आप किस तरह हक़ाइक़ को मस्ख़ करते हैं? कुछ तो दयानत से काम लें। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस होना इसराइली साजिश का नतीजा होगा। CIA के साबिक ऑफिसर फिलिप गिराल्डी 11 साल पहले ही खबरदार कर चुके। मार्च 2014 की तकरीर के दौरान फिलिप गिराल्डी ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरान के साथ किसी जंग में मुलव्वस हुआ तो उसकी वजह ये नहीं होगी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा है, बल्कि ये कि इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी की साजिशों की कामयाबी होगी। इसराइल वाशिंगटन में मौजूद अपने सरपरस्तों और इत्तेहादियों से मिलकर ऐसा जवाब घड़ लेगा जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीट लिया जाए। NCA स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के लिए कौमी क्रिकेटर्स आज रिपोर्ट करेंगे। कैंप के पहले मरहले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत 15 क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया है। क्रिकेटर्स कल से 2 सेशंस में ट्रेनिंग करेंगे। दूसरा मरहला 23 जून, तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा। FIH नेशंस कप के पोल ए में फ्रांस ने जनूबी कोरिया को 5 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इवेंट में पाकिस्तान टीम पोल बी में आज शाम 5 बजे मलेशिया से मुकाबला करेगी। शफकत की सायादार छांव, औलाद का सबसे पहला सुपर हीरो, किसी के अब्बू, किसी के पापा, किसी के डैडी तो किसी के बाबा। दुनिया के गर्म सर्द से महफूज रखकर मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिद तुम्हें सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लोगों का अपने वालिद से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगामात का ढेर, तोहफे, तोहफे, सरप्राइज डिनर्स का सिलसिला जारी जल्दी कीजिए। आप भी अपने वालिद को विश करने के लिए कोई अनोखा अंदाज अपनाएं। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान, नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमाघरों की जीनत भरेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।